हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस नई श्रृंखला में आपको क्रमबद्ध तरीके से कर्क राशि वालों के बारे में बात करेंगे और जो कैंसर साइड में जो विशेष बिंदु हैं उनको एक एक करके उनका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कर्क राशि में जो गुरु की कृपा है वो कैसे होने वाली है। सबसे पहले गुरु की कृपा के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो बिंदु होगा उसको हम ये बताएंगे कि नए कार्यों का विस्तार आपने कैसे करना है, इस बारे में बात करेंगे। तीसरा हम ये बताएंगे कि इस महीने में जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में या विशेष करके अक्टूबर के महीने में आपके चंद्रमा के प्रभाव से कौन से दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद जो लास्ट और लीस्ट जो लास्ट में हम आपको बताएंगे, अंत में आपको बताएंगे कि आपको कैसे लोगों पर भरोसा करना है और भरोसा करना है भी कि नहीं करना है। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके सभी के बारे में आज आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बृहस्पति का गोचर है कर्क राशि से ठीक यहाँ पर कर्क राशि है, और कर्क राशि से ठीक जो बृहस्पति का गोचर है वो है यहाँ पर चंद्रमा से। हम चंद्र राशि से कर्क राशि का विवेचन करने जा रहे हैं। कर्क राशि से ठीक एकादश भाव में 11वें हाउस में इस समय बृहस्पति है, और ठीक वो 9 जो अक्टूबर है उससे बकरी हो चली है। अब जो ये यहाँ पर बकरी अवस्था में बृहस्पति हैं उसका प्रभाव भी आपको बताएंगे। इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि बृहस्पति की जो इस समय गणना है उसके जो 5, 7 और 9 जो दृष्टि हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में जो आपके लिए विशेष दिन है वो अक्टूबर के महीने में आपके विशेष दिन हैं 19, 20, 21, 24 और 25। जो इसमें हम कहना चाहिए 19, 20, 21, 24 एंड 25 ये दिन आपके लिए विशेष हैं चंद्रमा के प्रभाव के अनुसार, क्योंकि चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं और लग्नेश हैं, इसलिए जो है उनके प्रभाव के अनुसार ये जो 19, 20, 21, 24 एंड 25 है, इन दिनों में अपने कार्यों का विस्तार करें, उनको एक नया मोड़ दें, अच्छी तरह से उन कार्यों को करने का प्रयासरत रहें। इसके साथ साथ में चंद्रमा की जो कमज़ोर जो स्थिति होगी वो 13, 14, 15, 13, 14 एंड 15 को होगी। इसलिए इन दिनों में अपने कार्यों को करने से पहले खूब सोच समझ लें कि किस तरह से एक कार्य करना है और कैसे ये कार्य आपको लाभ देंगे। चलिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो बृहस्पति का जो गोचर है, और यहाँ पर जो बृहस्पति बकरी हो गए हैं, बकरी का मतलब है कि उनकी जो स्वेच्छा बल है वो बढ़ जाता है और वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं बकरी अवस्था में। सबसे पहले प्रभाव होगा, यहाँ से हम देखते हैं तो आपका 3rd हाउस में प्रभाव होगा। 3rd हाउस के प्रभाव के बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपका आत्मबल है, जो कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति है वो बढ़ जाएगी। साथ साथ में यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ेगा और उसके लिए लाभ के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, विशेष करके कि कहाँ से आपको फाइनेंशियल जो इनकम होगी, किस तरह से आप फाइनेंशियल गेन करेंगे, इसके बारे में आप विशेष प्रयासरत इसमें रहेंगे। दूसरा, इसके बाद जो दूसरी दृष्टि होगी वो सीधे जो है आपकी पंचम भाव पर होगी, और पंचम भाव पर ये जो भाव होता है ये संतान का, स्टडी का, विद्या का, बढ़ोतरी का, नए कार्य करने का, नई स्किल को लाने का, कुछ सीखने का, और इसके साथ साथ में यहाँ से आपके भाग्य को भी बलवान बनाता है, ये आपका प्रारब्ध भी बनाता है। जो पंचम स्थान है उसमें हम जो भी जिस तरह से भी कार्य करते हैं वो हमारा प्रारब्ध भी बचा जाता है, साथ साथ में संचित कर्मों के लिए भी वह एक गति देता है। पंचम स्थान में लर्निंग पावर्स होती हैं, हमारी मैथोडोलॉजी होती है, हमारा विवेक होता है। पंचम स्थान से हम ये अपने मांगलिक कार्यों को भी देखते हैं कि शादी कब होगी और किस तरह से होगी, लव रिलेशन कैसा रहेगा, इनके बारे में भी विचार करते हैं, क्या वो सही है या कुछ गलत है, इनके बारे में भी विचार करते हैं। उस समय दशा और अंतर्दशा अनुकूल न होने से वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से हटती भी हैं, और इस तरह से वो चीज़ें बनती भी हैं। बनती इसलिए हैं कि वो हमारे लिए पहले से बनाया गया है प्रारब्ध के अनुसार,
और यदि हटती हैं तो वो भी हमारा प्रारब्ध ही होता है कि हमसे कोई चीज़ हटती है, तो इसका मतलब है कि कुछ हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे कि हम अपने प्रवाह से अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। कुछ ये संकेत भी होते हैं, उससे वो चीज़ें हमारे जीवन से हटती हैं। अब पंचम स्थान जो होता है ये हमारी स्टडी से होता है। अब जब बृहस्पति की वहाँ पर नज़र होगी, बकरी बृहस्पति की नज़र होगी, तो कुछ नए चीज़ों को एडिशन करने का मौका मिलेगा विद्यार्थी वर्ग को, कि नई चीज़ों को वहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। अपनी स्टडी को कैसे करें, किस तरह से वो कार्यबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े, इसका सोचने का, समझने का और उन चीज़ों को कार्यान्वित ढंग से करने का उस समय वक्त मिलेगा इस चार महीने के अवधि में। इन 4 महीने की अवधि में आप उसको एक नई तरीके से संपादित करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात होगी सभी लोगों के लिए जो कि कर्क राशि के हैं। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर जो सप्तम दृष्टि होगी, यहाँ से बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी, ये आपके मांगलिक कार्यों को करने में भी और नए स्किल आप में डेवलप करने के लिए भी बहुत प्रेरित करेगा। नए ज्ञान की आपको प्राप्ति हो रही है, वो सारा ये स्थान बताता है और वो सारी चीज़ें आप में वृद्धि करने के लिए बृहस्पति की ये सप्तम दृष्टि होगी, ठीक यहाँ से एकादश भाव से। इसके बाद यदि बात करते हैं हम, तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जो है नवीं दृष्टि होगी और यहाँ पर जो स्थान है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये भाग्यवर्धक होता है क्योंकि जो नवम दृष्टि से हम भाग्य को देखते हैं, जहाँ पर बृहस्पति होता है वो किसी की भी कुंडली में जहाँ पर बृहस्पति होते हैं वहाँ से नवम भाव को देख लीजिए। यदि नवम भाव आपका अच्छा भाव है और वहाँ पर जागृत होता है तो इससे आपको सीधे लगाया जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी, ठीक, क्योंकि नवम भाव हर एक की लाइफ में भाग्य का एक संयोजक होता है, जहाँ से हम भाग्य को संजोना होता है, जहाँ से हमें भाग्य को संवारना होता है और जहाँ से भाग्य में हमको चीज़ें मिलती है, वो नवम स्थान होता है, ठीक बृहस्पति से नवा वाला स्थान। तो हर एक की कुंडली में जहाँ पर बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं उनसे काउंट करके ठीक 9th प्लेस को देख लीजिए और उस प्लेस को अच्छी तरह से विवेचना कराइए, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए कि बृहस्पति से ठीक नवा स्थान हमारा ये है और ये हमारे लिए क्या बनाता है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। पूर्णतः एक स्पष्ट रूप से आपको बता देंगे कि ये आपकी लाइफ है और इस तरह से आपको बढ़ना है और ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और ये चीज़ों में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि बृहस्पति सतर्क भी कराते हैं और परामर्श भी देते हैं और आगे बढ़ने के लिए आपकी उन्नति के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि बृहस्पति की नज़र जो है पवित्र भी होती है और अमृत के समान नज़र रखने वाले कोई भी, चाहे आपके फादर हों, चाहे मदर हों, चाहे पारिवारिक लोग हों या आपके गुरु हों, जिनकी नज़र अमृत होती है, केवल उन्हीं लोगों से आपने अपनी दोस्ती रखनी है, केवल उन्हीं लोगों पर आपने अपना भरोसा करना है। क्योंकि कर्क राशि वाले, जो कर्क राशि होती है एक जो है एक ऐसी राशि है जो कि जल तत्व है। देखिए यहाँ पर कर्क राशि है, जल तत्व है। जल तत्व की राशियाँ जो भी होती हैं, इन राशियों में जो 4, 8, 12 जो ये है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि और कर्क राशि है, इनमें तरंगे बनी रहती हैं, क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ क्लिक होती है तो वो तुरंत इनके माइंड में पहुंच जाती है। अब उस चीज़ का उनको उत्तर देना ही देना पड़ता है, उसमें पेशेंस रखना, उस चीज़ को अच्छी तरह से मनन करना, ये उन लोगों के साथ में नहीं हो पाता है जो कि उनके बहुत नज़दीक के हैं। वहाँ पर उनको उनके साथ में उसकी विवेचना करनी ही करनी है, शायद इसलिए कि वो समझा पा रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन इससे ये आवश्यक नहीं है कि सामने वालों पर उनके तर्क का सही असर पड़ता हो। इसलिए कर्क राशि वालों को अपने कार्यों में अपना ही डिसीजन लेना चाहिए, जहाँ पर जो डिसीजन हो उसी को ले ताकि वो आगे बढ़ सकें। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखें और जब तक कोई कार्य हो नहीं जाता तब तक उसके बारे में किसी को न बताएं। हो सकता है कि उनकी
कर्क राशियों का जो उत्तरोत्तर जो ग्राफ आगे बढ़ने वाला होता है, उससे दूसरे लोगों पर प्रभाव जरूर पड़ता है और दूसरे लोग जो कि उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, उनकी नज़र भी लग जाती है और साथ साथ में उनके प्रभाव से, उनकी जलन से या प्रभाव से, ये तो चीज़ें आजकल हैं ही, मुझे कहने में कोई कष्ट नहीं हो रहा है। ये लोग इस तरह से सोचते हैं दूसरों के बारे में। तो वो चीज़ें जो होती हैं, कहने का मतलब है कि जो नेगेटिविटी है, कुल मिला के जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसीलिए अपने जो कार्य हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से किसी को जानकारी न दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपना खुद का डिसीजन लें कर्क राशि वाले तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो भी कंटेंट्स जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी आप मेहनत से कर रहे हैं, उसको सेपरेट आप अपने माइंड में उसको एक जगह दीजिए और उनके अनुसार आप ये चलिए कि ये मेरी प्रस्तावना है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा उसका विवेचन का फील्ड है, इनके बारे में मैंने ये खोज की और इनके बारे में मेरा अपना विचार ये है, और समाज के सामने जाने पर इसका इस तरह से प्रसार होगा। इन चीज़ों को इस तरह से प्रस्तावना से और लास्ट में उपसंहार तक ले जाइए, ताकि जो है आपको अपनी चीज़ों का आभास अच्छा हो सके और उन चीज़ों को आप ग्रहण करते हुए उनको समाज के सामने कैसे पेश करना है वो आप अच्छी तरह से समझ लें। इसलिए कर्क राशि वाले जितने भी हैं उन जातकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने निर्णय के बारे में सजग रहें और क्या करना है क्या नहीं करना है ये खुद तय करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब कर्क राशि वालों के लिए मैं ये बताता हूँ कि जो ये बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, जो सप्तम दृष्टि है और जो नवम दृष्टि है, ये सारी दृष्टियाँ आपको नए काम के लिए कह रही हैं। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, कार्यों के लिए करने के लिए आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इसका फ़ायदा उठाएं और इन 4 महीनों में जो 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी का जो ये अवधि है, इस अवधि में इस आत्मविश्वास का, इस पराक्रम का फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से कार्यों का संपादन कर सकें। अब यहाँ पर की जो दृष्टि है ये आपको बताती है कि यहाँ जो इस क्षेत्र में है इसमें कार्यों को किस तरह से बढ़ाना है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या कहती है, आपका तरीका क्या कहता है, आपने कितनी मेहनत और की है, आप किस तरह से व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके व्यवसाय में आपने क्या एडिशन किया, आपके व्यवसाय में आपने पुराने संबंधित किन चीज़ों को लिया, अब नए चीज़ों को आप क्या ऐड करना चाहते हैं, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर होगा, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा उसकी गणना की जाएगी, किन किन क्षेत्रों से उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा, ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपने ये करना है। और इन 4 महीनों में कर्क राशि वालों के लिए कहना चाहता हूँ, चाहे वो नौकरी पेशा वाले हों, चाहे वो व्यापार वाले क्षेत्र हों, उनको बड़ी अच्छी उन्नति, उत्तरोत्तर उन्नति करनी है। उसके लिए पंचम हाउस आपके लिए पूर्णतः सहमत है। अब जो है नवम दृष्टि यहाँ पर होती है, जैसे कि मैंने कहा ये भाग्य के लिए बृहस्पति से 9वां स्थान आपका भाग्य भी बन जाता है। यहाँ पर आपका व्यापार का क्षेत्र है, यहाँ पर आपका पार्टनर का क्षेत्र है, यहाँ पर आपका पत्नी का क्षेत्र है, यहाँ पर आपका लव रिलेशन से मैटर्स में जो सेटल्ड होता है उसका क्षेत्र है। कहने का मतलब मेरा ये है, ये वैवाहिक क्षेत्र भी है। इसीलिए इसमें आपके लिए आपने अच्छे से सब जो अभी तक जो आपके रिश्ते किसी भी तरह से थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे थे, उनमें थोड़ा सा बिखराव आ रहा था, उनमें बृहस्पति की अब ये 9वीं दृष्टि होकर के वहाँ पर एक अच्छा सामंजस्य बनेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ में, जो व्यवसाय में है उनके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, अपने बॉस के साथ में, अपने जो कंसर्न जो आपके जो व्यापार है उसके साथ में, इसके साथ साथ में आपके जो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो अच्छे बढ़ेंगे। इसी के लिए बृहस्पति कह रहे हैं कि भाई अच्छा चलो, अच्छा रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा पानी पियो। ये सब कह रहे हैं, बृहस्पति कह रहे हैं। बस उसको समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको हम संजो करके रख भी रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। जो हमारी हाथों की लकीर है उनको हमने संभाल के रखा कि नहीं रखा, क्या उनका हमने सही यूज़ किया कि नहीं किया। इस तरह से यूज़ के लिए आपके लिए सारी चीज़ों के लिए कर्म स्थान में, इस स्थान में, ये 10वीं से 10वां स्थान है, ये 7वां स्थान, इसलिए कर्म स्थान को बढ़ाने के लिए, उसमें नई जागृति लाने के लिए, नए व्यवसाय का इनपुट रखने के लिए, नई चीज़ों को रखने के लिए यहाँ पर बृहस्पति आपकी 9वीं दृष्टि इसमें दे रहा है।
बृहस्पति की ये जो है 5, 7 और 9 की जो दृष्टियां हैं ये कर्क राशि के लिए महत्वपूर्ण हैं और ये महीना आ रहा है अक्टूबर के महीने में विशेष फलदायी हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, आपसे बात करेंगे और आपकी कुंडली को देखेंगे कि कर्क राशि वालों का क्या होने जा रहा है, क्या वास्तव में इसी के अनुसार ये 5, 7, 9 की दृष्टियां हैं उनका पालन करते हुए ये नए आयाम के साथ में, नए चीज़ों के साथ में, नए रिसोर्सेज के साथ में, नए कंटेंट्स के साथ में अपनी जो पब्लिकेशन है, अपनी जो व्यापार का क्षेत्र है, अपने जो जीवन है उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। केवल वही व्यक्ति मुझे कॉल करें जो कि बहुत नीडी हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।